श्री राधे। हम भगवद गीता के 9वें श्लोक को लेके चल रहे हैं। आपको याद हो, ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। श्री राधे। इस श्लोक में दुर्योधन अपने उन सेना नायकों के विषय में बता रहा है कि वो लोग सब के सब बड़े युद्ध करने में प्रवीण, निपुण, और खाली निपुण ही नहीं, उनके हाथों में बड़े बड़े धनुष हैं, शस्त्र हैं, जिसके द्वारा वो सब युद्ध करने में बड़े प्रवीण हैं, निपुण हैं। इसीलिए हमें भय करने की आवश्यकता नहीं। इसका एक अर्थ निकलता है कि दुर्योधन व्यक्तियों के ऊपर आश्रित होकर युद्ध कर रहा है, इसलिए उनकी चापलूसी, उनको रिझाने के लिए उनकी महिमा मंद कर रहा है, क्योंकि वो व्यक्तियों के ऊपर आश्रित है और उसको लगता है ये वीर अगर मेरे साइड हैं तो मैं विजयी। और खास करके उसको भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ये जो दीर्घ काल तक जीवित रहने वाले, विशेषकर कौन, अश्वत्थामा और कृपाचार्य, भीष्म पितामह, इनका तो बल इसको ऐसे कि ये तो मृत्यु पर विजय प्राप्त है, अर्थात इनको तो मार ही नहीं सकता, और ये ऐसे योद्धा हैं कि इनको कोई हरा नहीं सकता। भीष्म पितामह ऐसे योद्धा है जिनको कोई हरा नहीं सकता, और इनकी मृत्यु पर विजय है, तो एक तरह से जीत तो फिर मेरी होने वाली है। ये मरेंगे नहीं, और अगर मरेंगे नहीं तो युद्ध अंत तक करेंगे, और वो सामने वाली टीम में सब मरने वालों में, लेकिन वो भूल गया कि सामने वाली टीम में एक और है, कृष्ण, जो मृत्यु से परे है। श्री राधे बोली। उसका भय दुर्योधन को नहीं है, पागल। श्री राधे बोली। और अपने ही स्वजनों का बल लेके वो युद्ध के लिए कभी कभी हम और आप भी ईश्वर का बल न लेके वे कभी कभी अपने ही संबंधियों का या अपना बल लेके चलते हैं। यहाँ जीव गलती करता है, क्योंकि ना अपना बल, तभी तो सूरदास जी का अपबल, जपबल, तपबल, और चौथा बल उन्होंने दाम कहा। ये सब बल बेकार है हरि के बल के आगे, और जिन्होंने इन बलों को त्याग के हरि के बल को स्वीकार किया, उसको कभी अब इस संसार में हारना नहीं पड़ा है। वो परम विजय हुआ है जिसने हरि के बल से अपना जीवन बिताया है। श्री राधे बोली। इसलिए हमेशा बल रखो तो मेरे ठाकुर का बल रखो। तो कल हम यहाँ सुन रहे थे कि वृक्ष के तने में हमने अगर जल डाला तो पत्ते पत्ते पे मिल जाएगा, पत्ते पत्ते पे पहुंच जाएगा। कौन से अध्याय का ये श्लोक था? 7वें अध्याय का 9वां श्लोक। श्री राधे बोली। 7वें अध्याय का 9वां और एक 10वें अध्याय का भी 9वां श्लोक, 2 श्लोकों का यहाँ रेफरेंस दिया गया था, आपको याद हो तो। आगे हम यहाँ आज पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार वृक्ष अपने मूल के द्वारा पोषित होता है, अपने मूल पर आश्रित होता है, इसी प्रकार कृष्ण के द्वारा यह जगत पोषित है। कृष्ण पर ही यह जगत आश्रित है। मुख्य बात यह है, यदि हम श्री कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं होते हैं तो हमें कृष्ण की माया के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। श्री राधे बोली। कृष्ण या कृष्ण की माया, या कृष्ण या कृष्ण की माया। और हम जन्म जन्मांतर से श्री कृष्ण से बिछड़े, कई युग हम जन्म जन्मांतर से कृष्ण से बिछड़े हुए हैं, इसीलिए माया के थपेड़े खा रहे हैं, माया की चपेटे में आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ तो कृष्ण, यहाँ तो कृष्ण की माया। तो अगर कृष्ण के पास नहीं आएंगे तो फिर माया के पास जाएंगे, तो माया के पास जाएंगे तो उसकी थपेड़े तो हम खाएंगे। इसीलिए जीव दुखी है, क्योंकि वो कृष्ण के पास नहीं आ रहा है। श्री राधे बोली।
यह माया अनेक रूपों में हमसे सेवा कराती है। किन किन रूपों में? ध्यान से सुनो और फिर चेकआउट करो, कहीं मैं भी तो यही गलती नहीं कर रही हूँ। श्री राधे बोलिए। माया अनेक रूपों में हमसे सेवा कराती है। माया का एक रूप, पहला माया का एक रूप हमारे शरीर में ये स्वयं इंद्रियां हैं। पहला रूप, जब हम इन इंद्रियों की मांग को, मन की मांगों को, भोगों की मांगों को हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं? मतलब माया की। हम किसकी सेवा कर रहे हैं? माया की। श्री राधे बोलिए। जब हम अपनी इंद्रियों की मांगों को, भोगों को पूरा करते हैं तो इसका मतलब है कि हम माया की सेवा कर रहे हैं। श्री राधे बोलिए। और यही इंद्रियां अगर भगवान की सेवा में चली जाए तो सिंपल सी बात। अगर इस देखो ये मन है, मन भोगता है इंद्रियों के द्वारा। मन भोगता किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। और कृष्ण ने गीता में कहा, मयि आदस्त्व मन, तुम अपना मन मुझे दे दे, अपनी बुद्धि, सारी बुद्धि मुझ में लगा। तो अगर हम मन कृष्ण को दे देंगे तो इंद्रियों का भोग फिर नहीं होगा, फिर उन इंद्रियों से सेवा होगी। मुसीबत है कि हम मन श्री कृष्ण को दे नहीं पा रहे हैं। हम मन कहाँ है वो आप देख लीजिए, कहाँ कहाँ है। जहाँ जहाँ है वहाँ से मन को श्री कृष्ण की तरफ लाना है। तो यहाँ पहला माया का रूप है क्या? इंद्रियां, इंद्रिय तृप्ति। श्री राधे बोलिए। इन इंद्रियों के भोग, आंख अच्छा रूप देखना चाहती है, भागती है, भोग कर रहे हैं। इन इंद्रियों के द्वारा जो भी भोग भोगते हो वो सब माया का रूप है। इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे हुए माया की सेवा करते हैं। पशु पक्षी आदि अधिक से अधिक इसी रूप में माया की सेवा करते हैं। श्री राधे बोलिए। क्योंकि पशु पक्षी क्या करें? इंद्रिय भोगी कर रहे, तो एक तरह से क्या करें? और गुरु ग्रंथ ने तो कह दिया, करतूत पशु के मानुख जात, लोग बेचारा करे दिन रात। कि आज मनुष्य पशुओं की तरह जीवन, करतूत मतलब उसके सारे कार्य, उसके सारे लक्षण किसके जैसे होंगे? पशुओं की तरह। तो एक तरह से जैसे पशु अपनी इंद्रिय भोग के लिए जीता है और आज का भी मनुष्य इंद्रिय भोग में जीता है, तो पशु माया की सेवा कर रहा है और हम भी माया की सेवा कर। श्री राधे बोलिए। परंतु यदि मनुष्य रूप में हम इस प्रकार की सेवा से मुक्त होना चाहते हैं, जो गलती पशु पक्षी आदि कर रहे हैं वही गलती अगर हम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो गलती वो करें, अब इस जन्म में मनुष्य रूप में हम वो गलती न करें। अगर हम चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं तथा अपनी इंद्रियों को, हम इस प्रकार की सेवा से मुक्त होना चाहते हैं मनुष्य रूप में, तो तथा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करते हैं, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को बंद कर देते हैं, तो हमें माया के दूसरे रूप की सेवा में लगना पड़ता है। श्री राधे बोलिए। अब यहाँ ये बात भी समझने की, अपनी इंद्रियों को तो हमने कंट्रोल कर लिया, यहाँ पशु भोग रहा है, हमने समझा और हम इंद्रिय भोग से अपने आप को, हम आंख को बचा रहे हैं, हम कान को बचा रहे हैं भोग से, हम जीवा को बचा रहे हैं। समझना क्या गीता समझा रही, बहुत रहस्य खोल रही है। माया की एक रूप से तो बचे, लेकिन अब माया फिर दूसरे रूप में अटैक करती है। दूसरा रूप कौन सा? एक रूप कौन सा बताया? इंद्रिय भोग। एक रूप कौन सा बताया? अब दूसरा रूप कौन सा है? दूसरा रूप कौन सा है? श्री राधे बोलिए। सुनो, माया का दूसरा रूप, पहला रूप कौन सा? अपनी खुद की इंद्रिय भोग। माया का दूसरा रूप अपने सगे संबंधियों के रूप में वे लोग हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति में हमें लगाते हैं। श्री राधे बोलिए। दूसरा रूप
अब जो हमारे शरीर के संबंधी है वो इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं, तो हमको उनकी इंद्रियों के भोगों की तृप्ति के लिए लगना पड़ता है। माया इस रूप में आके हमको ठगती है, स्नेह बंधन में आके हम उनकी भोगों की क्या कर रहे हैं, पूर्तियां कर रहे हैं। ये माया का दूसरा रूप। और पहले से तो बच जाते हैं, लेकिन दूसरे में हम फंस जाते हैं। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। कई लोग कहते हैं हम तो नहीं खाते हैं लहसुन कांदा, लेकिन घर वालों के लिए हम मांस नहीं खाते, लेकिन घर वालों के लिए तो इनकी इंद्रिय भोग के लिए हमको पाप। ये माया का दूसरा रूप। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। ये माया का वो दूसरा रूप है, क्योंकि वो इंद्रिय भोग में फंसे हुए हैं, तो वो अपनी इंद्रियों की सेवा में हमारी इंद्रियों को लगा रहे हैं। हम अपनी इंद्रियों को भोगों से बचा रहे हैं, लेकिन उनकी इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं, उनकी इंद्रियों को तृप्त करें। तो एक तरह से किसकी सेवा करें, बोलो, माया की। श्री राधे बोलिए। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यदि हम कृष्ण के सेवक नहीं बनेंगे, ये इंद्रियां अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, सेवक नहीं बनते हैं, तो हमें कहीं न कहीं इंद्रियों का सेवक बनना पड़ता है, अपनी नहीं तो। श्री राधे बोलिए। ये हमारे सौभाग्य होंगे कि हमें कृष्ण के सेवक बनने का सौभाग्य मिले। कृष्ण हमें अपने सेवक के रूप में स्वीकार करे, कृष्ण हमारे हाथों से, हमारी इंद्रियों से सेवा ले, ये हमारे सौभाग्य होंगे। और इस तरह हम माया के ऊपर विजय प्राप्त, अगर नहीं कृष्ण की करेंगे, इसीलिए बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ अपनी इंद्रियों से कृष्ण की सेवा करो, ये सोच के कि अगर कृष्ण की नहीं करेंगे तो फिर माया की करनी पड़ेगी। और अब हमें माया की सेवा नहीं करनी, अब हमें मायापति की करनी है, क्योंकि माया ने बार बार हमको इस दरा पे लाके पटका है, हर बार दरा पे लाके पटक दिया हमको। तो अगर कृष्ण की नहीं करोगे सेवा, तो फिर इस माया रूपी जगत की करनी पड़ेगी। श्री राधे बोलिए। क्योंकि देखो हमारी वो स्थिति नहीं है कि सिया राम में सब जग सारा। श्री राधे बोलिए। वो स्थिति की तो बात ही कुछ अलग है। अभी तो हमें अपने स्वजन संबंधी, अपना शरीर सब दिखता है, और जहाँ दिखता है वहाँ सावधानी भी बहुत जरूरी है। खाली प्रभु दिखे, खाली कृष्ण दिखे और कुछ न दिखे, फिर तो बात ही कुछ अलग है। और इस जीव की दशा और स्थिति का पता चलता है सामने से। भाई हम लोगों की अभी तक वो दशा नहीं है, हम लोगों की वो दशा नहीं है अभी। श्री राधे बोली। हमें तो जगत मिथ्या समझ के हमको कहीं ना कहीं उस जगत से थोड़ी विरक्ति, एक डिस्टेंस लाना पड़ेगा कि हमें कृष्ण की ही सेवा। इसलिए अपनी इंद्रियों को सावधानी के साथ श्री कृष्ण की सेवा में लगाओ। और ये फैसला आपको करना पड़ेगा कि मुझे माया की करनी है सेवा या कृष्ण की सेवा करनी है। बहुत हो गया इस माया के थपेड़े खा खा के। इस माया के थपेड़े में क्या किया, 84 चक्कर में आके पटक दिया हमको। 84 के चक्कर में ही पटका। कभी पशु योनि में गए, कभी किस योनि में, पक्षी में गए, कभी जल में बनना पड़ा, कभी मगरमच्छ बने, कभी हाथी बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने, कभी क्या बने, कभी सेब बने, कभी क्या बने, कभी मच्छर बने, क्या क्या नहीं बने। और उस सब में आप विचार तो करो, उन देहों में आके जो वो करती है, आप उनको ऑब्जर्व करो। हमने भी तो वही किया होगा। कभी बंदर को देखो, कभी कुत्ते को देखो, कभी इस मच्छर को देखो, जैसे वो खून पीता है, मैं बनी होंगी तो मैंने भी पिया होगा। मैं कॉकरोच बनी होगी तो मैंने भी रक्तपान किया होगा। मैं कुत्ता बनी होगी तो ऐसे ही भोग मैंने भी भोगे होगी। श्री राधे बोली। अब ये मनुष्य जन्म माया पे विजय प्राप्त करने के लिए मिला।
कृष्ण की सेवा के लिए मिला है। हर देह में शरीर की सेवा की और शरीर वालों की। हर देह में एक कुत्ता भी, आप देखो एक कुतिया भी शरीर की रक्षा हेतु और उसके जो पिल्ले होते हैं उसकी रक्षा हेतु सारी व्यवस्था करती है। आप एक बिल्ली को देखो, एक बच्चे को एक घर से नहीं करती है क्या? एक चिड़िया को देखो, घोंसला बनाती है अपने बच्चों के लिए, नहीं करती है क्या? हर जन्म में हमने इसी शरीर के लिए, शरीर के सुख के लिए और शरीर वालों के लिए किया। अब ये मनुष्य शरीर क्यों न कृष्ण की सेवा करे। यही फिर इस जन्म में देखो, जब कुत्ते बने तो कुत्ते जैसे बच्चे थे, चिड़िया बने तो चिड़िया जैसे बच्चे थे, मनुष्य बने तो मनुष्य जैसे बच्चे हैं, बस फर्क इतना है। बाकी क्रियाएं तो सारी वही की वही है, वही की वही है। उसमें भी उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनमें मोह सब था, इसमें भी इनके खाने पीने की व्यवस्था, इनमें मोह सब है, सब। आप खाली एक कबूतर के निकट जाओ, चिड़िया के निकट जाओ, क्या करेगी? उड़ के उसको अपने शरीर की चिंता है ना बहन कि मुझे कुछ करना नहीं। हम भी करते नहीं करते क्या? क्या फर्क है? शिरादे बोली। वही एक्टिविटीज अगर इस देह में करोगे तो माया पे विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। यहाँ तो चेत सके तो चेत, यहाँ चेतने का समय है, अर्थात सावधान होने का समय कि आप में किसी में। मुझे एक संत की बात याद आ रही है, मेरे दिमाग से संत का नाम निकल गया है, मैंने वर्तमान में पढ़ा था कि ब्रज के भक्तों में पढ़ा था। एक दिन उसके घर वालों ने ब्याह तय किया, ब्याह तय हो गया, डेट फिक्स हो गई। घर वाले हर्ष उल्लासित बहुत आनंद मग्न थे। जब फेरे पड़ रहे थे, फेरे पड़ गए, तब जो पंडित फेरे दे रहा था तो उसने कहा, जैसे फेरे का साइन आया तो उसने कहा उसको, जो साधक था उसको कहा संत को कि अब सावधान, अब वो समय आ गया है। क्या? कौन सा? फेरे। बोला अब वो समय आ गया है क्या कि यहाँ तुम्हें पूरी तरह से इस स्त्री के पूरी जवाबदारी और उसके बंधनों में तुझे बंधना पड़ेगा। सावधान कि तुम्हें ये बंधन को आजीवन, क्या बोला? आजीवन तुम्हें निभाना पड़ेगा। स्वीकार बोला आजीवन, बंधन शब्द आया और मैं तो कहती हूँ हमेशा संबंध, मतलब जो नजदीक आके आपको ध्यान दे। शिरादे बोली। उसने कहा मुझे लघु शंका लगी है, मुझे लघु शंका। बोला नहीं अभी तुम नहीं जा सकते, ब्रज के भक्तों में आई है। बोला नहीं जा सकते। बोला लेकिन अगर नहीं भेजोगे तो मैं इतनी देर बैठ नहीं पाऊँ। दूल्हे राजा थे, ठीक है। अब पहले के ज़माने में आपको पता है कोई ऐसे बाथरूम की व्यवस्था नहीं, वन जंगल होता था, तो वो जाने लगा। तो बोला अभी तुम लोग क्या लघु शंका के लिए साथ चल रहे हो? गया और गया, अब गया तो ऐसा गया फेरों से कि वापस कभी आया है, निकल गया। शिराजे बोले सावधान, तो फिर सावधान। उसने कहा सावधान तो फिर सावधान, और ऐसा सावधान हो गया कि हमेशा के लिए अपने आप को जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा दिया। एक ब्राह्मण के शब्दों में उसने कहा सावधान, तो बिल्कुल
तो संत रोज हमको चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहते हैं सावधान, बंदो मोहे सावधान। लेकिन फिर भी हम कितने मूर्ख जीव हैं कि अभी तक हम सावधान हुए। यहाँ से उठेंगे घर जाएंगे फिर वैसे क्यों, फिर वैसे क्यों? कोई भजन के प्रति सावधानी नहीं, सिंसियरिटी अभी भजन के प्रति अभी तक नहीं आई, कृष्ण सेवा के प्रति अभी तक सिंसियरिटी नहीं आई। क्यों चिंता नहीं होती है भजन नहीं होता है तो, क्यों चिंता नहीं होती है सेवा नहीं होती है तो? फिर दुख होना चाहिए कि इतना अमूल्य समय मेरा बिना सेवा के कैसे निकल गया, इतना अमूल्य समय बिना हरि भजन के कैसे निकल गया। एक तो मनुष्य जन्म, ऊपर से समय भी मिला, समझ भी मिली, सत्संग भी मिली, सब मिला, फिर भी नहीं कर रही है। अरे मूर्ख है क्या, अपने आप को समझा। अरे मूर्ख है क्या कि तुझे वो समय भी मिला, ऐसे घर वाले मिले कि आपको रोकते नहीं है, ऐसे घर वाले मिले जो रोकते नहीं है। अब वो रोक दे तो आप क्या कर सकते हो? श्रादे बोले जाओ सत्संग जाओ, ओके श्रादे बोले। ये लगता है आप में से कई पापड़ भी बेलते होंगे बेचारे, श्रादे बोले बोलो ना श्रादे। लेकिन हाँ ये बात समझिएगा क्या गीता कह रही, अगर कृष्ण की सेवा नहीं करोगे तो माया की सेवा करनी। तो माया का एक स्वरूप इंद्रिय, और इंद्रियों के ऊपर दूसरा रूप कौन सा बताया? जो सगे संबंधी की भोग में इंद्रियां, उनको उनकी सेवा कर। तो एक तरह से माया के दूसरे रूप क्या करो? सेवा। यदि हम कृष्ण के सेवक न बनकर इंद्रियों के भी सेवक नहीं बनना चाहते तो हमें इंद्रियों के सेवक का भी सेवक बनना पड़ता है। अगर हम कृष्ण के सेवक इंद्रियों की सेवा नहीं करते हैं तो जो भोगी व्यक्ति है, जो इंद्रियों के सेवक है, फिर हमें उनका भी सेवक, यानी उनकी हम सेवा करते तो उनका सेवक, यानी जो इंद्रियों के सेवक है उनका सेवक बन के सेवा करनी पड़ती। कितने मूर्ख लोग हैं, धनभागी वो हैं जो कृष्ण के सेवक बनते हैं। जो इंद्रियों के गुलाम है, इंद्रियों की सेवा में लगे, अपने भोगों की सेवा में लगे, उनकी सेवा करना चाहते हो लेकिन कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते। जो गोविंद है, गोविंद, गो जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर विंद विजय प्राप्त की, और जो कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करता है वो स्वयं अपनी इंद्रियों के ऊपर विजेता बनता है। श्रादे बोली। इस श्लोक में जो शब्द है मद अर्थित त्यक्त जीवता, उनका अर्थ यही है दुर्योधन जो इंद्रियों का सेवक है, दुर्योधन जो अपनी इंद्रियों का सेवक है। मानो ये कह रहा है कि जो लोग कृष्ण की प्रसन्नता में अपने जीवन को नहीं लगाते वे मेरी प्रसन्नता में अपने जीवन को त्यागते हैं। वो दुर्योधन जैसे लोगों की प्रसन्नता में जो इंद्रियों के सेवक हैं उनकी सेवा में अपने जीवन को लगाते हैं, जो श्री कृष्ण की प्रसन्नता में अपने आप को नहीं लगाते हैं। और जो इस भौतिक जगत की इंद्रिय भोग में जो जीव लगे उनकी सेवा में दुर्गति है, दुखी होना तो पड़ेगा। यदि क्षत्रिय का स्वभाव युद्ध करना है, कर्म वो है, तो वह दुर्योधन की प्रसन्नता के लिए युद्ध क्यों करे? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध क्यों न करे? इसीलिए भक्तों ने प्रार्थना की है, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ये महामंत्र जो हम लगते हैं ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, ये क्या है? हे कृष्ण की आनंदमय शक्ति मुझे अपनी सेवा में लगाइए। कभी कभी भक्तों को अनुभव होता है कि वे कृष्ण की सेवा करने के योग्य नहीं है, हमारे हाथ उसको छूने के योग्य, तो वे प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण मुझे अपने सेवकों की सेवा में लगाइए, क्योंकि मैं आपकी सेवा का अधिकार, तो मुझे आपकी जो सेवा कर रहे हैं ना उनकी सेवा में। परंतु फिर जब भक्तों को यह अनुभव होता है कि वे श्री कृष्ण के सेवकों की सेवा करने के भी योग्य नहीं है, तो प्रार्थना करते हैं, कृष्ण मुझे अपने सेवकों की सेवा में लगाइए। श्राद्ध मुकुंद मान में आया है इसको,
दास अनुदास अनुदास अनुदास। कि जो आपकी सेवा करें, फिर उनके जो सेवक हैं, फिर उनके जो सेवक, भला उनकी सेवा दे दीजिए प्रभु। इस प्रकार से कृष्ण की सेवा चाहे हम 100 बार उनके सेवकों के रूप में करनी पड़े, परंतु माया की सेवा से डरना चाहिए। भले उनके सेवकों की सेवा भले 100 बार करनी पड़े, लेकिन माया की सेवा से डरो कि प्रभु मुझसे माया की सेवा नहीं करा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपीर बरतु पद कमल उदास अनुदास अनुदास, अर्थात मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूँ। ऐसी स्थिति में हम माया से ऊपर उठे रहेंगे, अन्यथा माया का दास बनना पड़ेगा। मुकुंद माल में महाराज कुल शिखर भी प्रार्थना करते हैं, हे मधुसूदन, हे कैटभ शत्रु, मेरे जीवन का यही फल है, यही मेरी एकमात्र प्रार्थना है। मेरा अनुग्रह, मेरे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु, मुझे अपने दास का स्थान दे दीजिए। कितनी बार इसमें दास है, वहाँ स्थान दे दीजिए। श्री राधे बोले। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये सब मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय सोचता था। श्रील प्रभुपाद समझाना चाहते हैं, दुर्योधन को अपनी सेना की शक्ति में जितना विश्वास था उतना कृष्ण की सहायता में नहीं था। इसलिए कृष्ण ने जब अर्जुन को चुनाव करने का अवसर दिया तो एक और कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे, केवल युद्ध में सहायता करेंगे, और दूसरी ओर उनकी शस्त्रों सहित विशाल सेना रहेगी। अर्जुन ने कृष्ण की सहायता को ही चुना और दुर्योधन ने उस विशाल सेना को चुना। उसने अर्जुन को महामूर्ख समझा। किसने? दुर्योधन। लेकिन एक्चुअल तो महामूर्ख कृष्ण की माया अभक्तों का ज्ञान हरण लेती है। श्री राधे बोली, हरण लेती। जो संसारी जीव है ना, उस पे माया, इसीलिए वो भगवान की सेवा नहीं करता। इसलिए अभक्तगण सदा कृष्ण भक्तों को मूर्ख समझते हैं। बोले पागल लोग, जे शामती थे अलग थे था। श्री राधे बोली, पागलों की तरह सुबह मंगल, सुबह सत्संग, पागल लोग हैं वो। हमको पागल समझते और हम बोलना नहीं मुंह पे कभी, डंडा बड़े मुठिया बोल रहा। श्री राधे बोली, वो हमको पागल समझते हैं। वो माया के पीछे पागल है और हम कृष्ण के पीछे पागल है। वो माया के पीछे पागल है और हम कृष्ण के पीछे पागल। और उन पागलों से तो हम, इसीलिए गालिब का एक शेर है, मेरे दिमाग में दीवानगी के लुच्छे हैं, मेरे दिमाग में दीवानगी के लुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। श्री राधे बोली, संसारी सियाणप खां सुठवा, भगवानी भक्ति में पागल था, प्रभु प्रेम में पागल। संसार की चतुराई से बहुत अच्छा है श्री कृष्ण प्रेम में जीव पागल हो जाए। ऐसी चतुर सकल सियाणों पर छठ डालने का, यहाँ चतुराई नहीं चलती है भाई। यहाँ चतुर लोगों का काम नहीं है, यहाँ पागल लोगों का ही काम है, जुनूनी लोगों का काम है। पागल बनना चाहते हो? बोलो, शिवाले चाहते हो? तेरे नाम का लेके सहारा, तेरे नाम का लेके सहारा, चलता है परिवार हमारा, चलता है परिवार हमारा, चलता है परिवार हमारा, चलता है परिवार हमारा। नाम तुम्हारी चढ़ी होनी चाहिए, नाम तुम्हारी चढ़ी होनी चाहिए, तेरे नाम की खुमारी चढ़ी होनी चाहिए, तेरे नाम की खुमारी
तेरे प्रेम में रोनी चाहिए, ये दासी तेरे प्रेम में रोनी चाहिए, ये दासी तेरे प्रेम में रोनी चाहिए, ये दासी तेरे प्रेम में रोनी चाहिए, तेरे पागलों में गिनती होनी 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 चाहिए। दियो दियो पागल दियो, सच्ची में दियो। पागल हो गए वो सच्ची में। मेरी नजर में तो पागल। श्याम सुंदर